वेल मैंने स्लोप डाउन किया 2 बार, वो भी ये वाला जो मैं कब का एक्सपर्ट का बोल रहा था। एक्चुअली वो इतना भी हार्ड नहीं है। आई थिंक हार्ड स्लोप्स और दैट साइड ऊपर वो कुछ ज़्यादा ही इतना है उनका एंगल। रिसोर्ट के पार्किंग में सी देयर इज अ लैम्बोर्गिनी स्नो से कवर्ड completely and this is I think मिनी कूपर बट इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन बेचारे यहाँ से निकल नहीं पाएंगे बहुत दिनों तक। अभी हवा की वजह से ब्रीदिंग एक्चुअली स्लो हो चुकी है, क्योंकि हवा जितनी ड्राई होगी उतना ही उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगा। सब सजेस्ट यू कि ये ड्राई एयर को कभी भी डायरेक्टली इनहेल मत करना, वो आपको लीड कर सकता है टू हाइपोथर्मिया। दैट्स इट। माइक्रोस्कोपिक नीडल्स लग रही है, वैसा फील हो रहा है। ज़्यादा हवा है। अभी तो नोटिफिकेशन भी आया था कि स्टे इंडोर एंड ऑल, क्योंकि एक प्रिडिक्टेड एवलांच है अबाउट 2900 मीटर्स और आज स्नो स्टॉर्म भी है। सो इट्स एन एक्सट्रीम वेदर। मैंने मतलब इतना टेम्परेचर कभी फील नहीं किया। इवन अन्नपूर्णा में आई वेंट इन ऑटम, सो इतना टेम्परेचर वहाँ भी नहीं। कुछ दिन पहले आई वॉज इन अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक ही दिन में टेम्परेचर मेरा शिफ्ट हुआ है 18 डिग्री टू -18 डिग्री, विच इज़ क्रेजी। यहाँ पे इस एल्टीट्यूड, इस टेम्परेचर, इतने स्नो में, इतने रिमोट जगह पे एक बहुत क्यूट सा स्टारबक्स है। सो मैंने सुबह की कॉफ़ी नहीं पी थी, सो कॉफ़ी पी के वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, लेकिन शाम को उनसे कुछ बात करके सेकेंड कॉफ़ी वहीं से लेंगे और आई शो यू द स्टारबक्स। इट्स वेरी क्यूट, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड वैली अभी यहाँ से थोड़ी दूर है और आज भी मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन स्नो स्टॉर्म की वजह से बहुत थकान लग रही है। सो आई विल बुक 1 ADV। आई डोंट नो हाउ मच इट विल कॉस्ट, बट जो होगा। आज एनर्जी थोड़ी सेव करनी है, इसीलिए टाटा। सोलांग वैली जहाँ मैं जा रहा हूँ स्की सीखने, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन अटल टनल, रोहतांग, वो सब 14 है। किलोंग मतलब जो स्पीति में आता है वो बस 57 किलोमीटर है। ले है यहाँ से 423 किलोमीटर और उसके ऊपर है दारचा जो 89 है। पेंगुइन जा रहा है उस पहाड़ की पीक की ओर। सो गेयर वेयर सब वहीं से रेंट हो जाएगा। आई टॉक विथ वन स्की इंस्ट्रक्टर और उसने बोला कि वो मैनेज कर लेगा। सो अपना स्टॉप आ चुका है। अभी पूरा दिन यहीं पे निकल जाएगा स्की सीखने में और पता नहीं कितना शूट कर पाऊँगा।
नो व्हाट, मतलब यहाँ से जब मैं गुजर रहा था आई सॉ समथिंग। यहाँ पर याक से लॉन है, पर पे सवारी करना मुझे थोड़ा थोड़ा अभी सही नहीं लग रहा, तो मुझे अंदर से फील नहीं हो रहा कि मुझे करना चाहिए। बाकी वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल है, याक पे आप राइड कर सकते हैं। पर एनिमल पे राइड जब ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा तभी करना चाहिए, उसे देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। मुझे वो एनिमल का ह्यूमिलेशन जैसा लगता है। तो सही है। बाकी याक्स यहाँ ब्यूटीफुल, मैंने पहली बार याक देखा है इतना बड़ा। छोटे छोटे देखे मैंने, काफ जैसे, अगर काफ बोलते हैं सही वर्ड है, मैंने इतने तो देखे हैं पहले, पर इतने बड़े याक आज देखा मैंने। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। स्नो की वजह से यूवी रेस ज़्यादा हिट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा धूप है, कुछ क्रेजी धूप लग रही है। सनस्क्रीन लगाया बस, स्टिल लग नहीं रहा कि कुछ काम कर रहा है। मैं दूसरी और एक लेयर लगा के आता हूँ। सो अब थोड़ी बहुत स्की सीख के आई विल डू सम स्लोप्स। और ये है एल्पाइन, मतलब सिर्फ इससे मैं नीचे ही जा सकता हूँ। स्लोप के ऊपर चढ़ने के लिए मुझे जूते निकालने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी। अभी थोड़े थोड़े बेसिक्स और स्टॉप्स और ऐसे कैसे मुड़ना है वो सब सीख के अब मैं थोड़ा सा कम गिर रहा हूँ। सो मैंने आज के लिए अपने गियर रेंट कर लिए है। लेट्स सी, टाटा। अभी थोड़ा बहुत आ गया है और ऐसे 7 दिन लगता है कम से कम बेसिक सीखने के लिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त जेरिल ने एक दिन में बेसिक तो सब सीख लिया है। और अब मैं थोड़ा बिग बॉल थिंग करने जाऊँगा। वो जो स्लोप है, जो जहाँ से मतलब मैं नीचे आऊँगा तो मेरी स्पीड शायद 60 या फिर 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो गिरा तो मैंने ना सेफ्टी गियर रेंट नहीं किया, बस की गियर रेंट किया, तो बोन्स एंड ऑल टूट सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आई एम गोइंग विद द कॉन्फिडेंस, कैसा नहीं होगा। वही चाहिए अभी तो। शायद थोड़ी और प्रैक्टिस करने के बाद आई विल डू दिस बिग बॉल थिंग। बाकी ठीक है, हार्ड तो है, एज जितना मैंने सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और वो कैसे पता चला, गिर के। तो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आपको इंस्ट्रक्टर हायर करो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ गियर रेंट यूट्यूब पे भरपूर सीख के थोड़ा होमवर्क करके आओ कैसे होता है। सो सही है, स्पोर्ट ही है, इट कैन बी लर्न एंड मास्टर्ड। तो अभी मैंने पूरा कोर्स नहीं किया। आई वुड एक्चुअली ट्राई समडे कि एक्चुअली अभी मैंने सिर्फ देखना चाहता था स्की करने में इज़ इट माई थिंग और नॉट, एंड इट्स डेफिनेटली माई थिंग। तो मैं फुल कोर्स को भी ज़रूर कंप्लीट करना चाहूँगा। अमेजिंग, मतलब 1-2 दिन में तो क्या ही आप मास्टर नहीं बन जाओगे, बट आई विल, जो बाकी इंसान करता है उससे तो मैं ज़्यादा ही सीखूँगा। अदरवाइज़ स्लोप्स वहाँ से मैं खुद को अभी ट्राई करूँगा, लेकिन मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा फ़ोन से। ऐसे करते हुए मैं जब स्लोप से नीचे आ रहा हूँ तो हाथ मेरे को दोनों ऐसे रखने पड़ते हैं, और फिर मेरे को कभी कभी अगर ऐसे ये स्टाफ यूज़ करना हो तो प्रॉब्लम हो जा रही है। फ़ोन से तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अगर गोप्रो होता तो आपको दिखाता मैं ऊपर से नीचे कैसा आ रहा हूँ। और किसी को फ़ोन दे के वीडियो बनाने में तो थोड़ी शर्म आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, गोप्रो लूँगा तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्की करता हूँ। तो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके यहाँ पर थोड़ी देर बैठा हूँ सांस लेने के लिए।
और अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। काश मेरे पास ज़्यादा दिन होता तो मैं कंप्लीटली सीख के जाता 2-3 वीक रह के, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद नहीं, अभी फुल टाइम करने आएंगे। द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। इट इज़ डेफिनेटली अ विंटर स्पोर्ट जो सबको ट्राई करना चाहिए। नो वन शुड मिस दिस। और इसको करने के लिए ऐसा ये एक्चुअली में एक लग्जरियस स्पोर्ट में आता है स्कीइंग, क्योंकि सब महंगा है ऑफकोर्स। ये जो मेरे पीछे अल्पाइन स्की है ये अराउंड 90,000 या फिर 1 लाख का सेट है पूरा। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और बच्चे ये करते बहुत क्यूट लगता है, और बड़े लड़के और लड़कियाँ वो ये करते हुए बहुत कूल लगता है। अभी मैं इतना शायद स्लोप से नीचे आते हुए इतना कूल नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक बार गिर चुका हूँ ऑफकोर्स। पर कोई बात नहीं, एक दिन में कोई इतना एक्सपर्ट नहीं बन सकता। और पता है जो दूसरे लोग यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसे देख के बोल रहा है कि इंटरमीडिएट कोर्स कर रहे हो। तो बोला कम ऑन गाइस, या कर रहा हूँ। उनको क्या पता कि मैं एक्चुअली अभी बिगनर भी नहीं हूँ प्रॉपर, क्योंकि बिगनर कोर्स भी अराउंड 3-4 वीक का होता है। कोई बात नहीं, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अदरवाइज मैं कभी वीडियो ही देख रहा हूँ कि स्लोप में ज़्यादा कर्व से ऐसे नीचे आना वो कैसे करते हैं। खुद सीख ली जाएगी जो खुद से सीखी गई चीज़ें होती है वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। आप खुद ही यहाँ पर आके स्की रेंट करके कर सकते हैं। स्नो बोर्डिंग का प्लान है, बट स्नो बोर्डिंग यहाँ पर नहीं, वो बहुत बड़े स्लोप थे। कांट वेस्ट टू मच टाइम। जितना होगा आई विल लर्न। और पर डे रेंट होता है वैसे 2000, 2500 या फिर 1000। लेकिन अंकल से मैंने थोड़ी देर बात की है और अपनी स्टोरी वोरी बताई। मज़ा आया अंकल को। फिर अंकल से कि मैं 600 रुपये में रेंट कर सकता हूँ पूरे दिन। तो डील थी अपने पास, लेकिन मैं 600 नहीं दूँगा, थोड़े से ज़्यादा दूँगा, क्योंकि अंकल ने मुझे थोड़ा ऐसे फ्रेंडली समझ के डिस्काउंट दिया है। मैं एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। हर जगह 1000 रुपये हो रहे तो मैं शायद 1000 रुपये दे दूँगा। तो पैसे नहीं है, लेकिन जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना मिलना ही चाहिए। आई थिंक शूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये स्नो अंदर भी चला जाता है कई बार, तो निकालना और पहनना बहुत हार्ड है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। वैसे मैं तो शाम तक यही करूँगा। मैंने क्विक अपडेट दे दी। अपना जैकेट पीछा के उस पर बैठा, पूरा एक्सपीरियंस मस्ट ट्राई। अभी तक ये स्पोर्ट करते हुए मैंने बहुत सारे लड़के देखे, बहुत सारे बच्चे देखे और बहुत सारी लड़कियाँ भी देखी, लेकिन लड़कियाँ इस स्पोर्ट्स में बहुत कम है। एंड आई थिंक दैट शुड चेंज, क्योंकि ये स्पोर्ट एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, या फिर आप बहुत फिज़िकली फिट हो तो ही कर सकते हो ऑफकोर्स। बट जिम जाते हो, रनिंग करते हो, आई कैन डेफिनेटली डू दिस। और इतनी कम लड़कियाँ देख के मुझे लगता है कि जो लड़कियाँ मेरा वीडियो देख रही है उसको कभी ना कभी स्की सीखनी चाहिए। और इंडिया में स्की कल्चर में लड़कियों को बहुत आगे होना चाहिए, क्योंकि लड़के तो है बहुत सारे और बहुत सही कर रहे थे वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बच्चियाँ जो है छोटी छोटी वो बहुत प्यारी लगती है स्की करते हुए। तो मैं इनकरेज करूँगा कि लड़कियाँ भी स्की करें, और लड़के भाई तुम तो करो, तुम तो कर ही रहे हो। वैसे लड़के तो बहुत सारे हैं। इट लुक्स वेरी कूल। मतलब आर्टिफिशियल जो एड्रेनलिन होता है वो रश करके क्या फ़ायदा है, इतना मज़ा भी नहीं आता। लेकिन ये जो है सही बता रहा हूँ, आपको रेड बुल पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। इतना क्रेज़ी स्पोर्ट है ये। हाँ, जिसको स्पीड अच्छी लगती है, अपना कंट्रोल अच्छा लगता है, बैलेंस अच्छा लगता है, उनको तो बहुत मज़ा आएगा। जो लोग मोटर स्पोर्ट्स में है, मोटर स्पोर्ट्स बोलते शायद, ओके, जो लोग बाइक चलाता है तेज़ उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, जिनको ऐसे कंट्रोल करना अच्छा लगता है फील्ड पे अपने आप को, उनको अच्छा लगेगा। जिसको स्पीड अच्छी लगती है, जो लोग F1 देखते हैं
गाइस F1 देखने से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर आके कभी स्की करना, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। बट इट आल ऑल्सो शो कि स्की बूट्स को पहना के भी जाता हूँ। वैसे मैं इतना बिगनर हूँ कि मुझे स्की बूट्स पहनना भी नहीं आता था, लेकिन आई जस्ट फिगर्ड आउट कि शायद ऐसे पहना जाता होगा। और थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके लगा दे रहा हूँ। एनीवेज, फन स्पोर्ट। और इसमें पैर ज़रा भी नहीं हिलते, तो उसका फ़ायदा बोलो नुकसान बोलो, आई डोंट नो। डन। सो अभी I'll put on my ski और फिर I'll go on some slope। देखते हैं, स्लोप पे जाना तो सही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि गिरूँ नहीं। वैसे गिरना हो तो इसमें आगे या पीछे चांस कम होता है गिरने के, आप साइड में ही गिरोगे। सो अगर आपको लगता है कि आगे आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, स्लो नहीं हो रहा, बेस्ट इज़ कि ऐसे स्लाइड हो ऐसे और गिर जाओ। इसको इंटेंशनल फॉल ऐसा कुछ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखना। ये मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था। एंड दिस इज़ हाउ यू पुट ऑन अ स्की। सो लग गई, नहीं लगी, हाँ अब लग गई। सो दिस इज़ हाउ यू पुट अ स्की ऑन। लगाया एंड ऑल सेट टू गो। ये देखो बच्चा क्या प्यारा लग रहा है। और वो जो पिंक पिंक आपको दिख रहा है वो छोटी सी बच्ची है इधर। जस्ट लुक एट हर। मैंने उसको से 5-6 बार नीचे आते हुए देखा होगा। मेस्मराइज की कितना अच्छे से वो कर रही है। टिडिंग क्यूटी। कोई नहीं, अभी देखो हम भी जाएंगे। मैंने बेसिक इस स्लोप से ऐसे ट्राई किया। अभी मैं इधर से चढ़ के वहाँ ऊपर जाऊँगा। वो मेरी फिंगर नहीं दिख रही, ओके। मैं वहाँ से इधर जाऊँगा और ऐसे करके इनके साथ आऊँगा। यस, बट वो एक्चुअल वे नहीं। मुझे यहाँ से पहले चेयर लिफ्ट शायद बंद है, तो मुझे रोपवे से ऊपर जाना होगा। फेज़ 1 होगा शायद, तो फेज़ 1 से नीचे आके I'll do that. So this is how it looks while I do the ski. मतलब it's simple, not very simple, but थोड़ा अगर बैलेंस करना आ जाता है तो, कि अगर रोकना है सो ऐसे करके थोड़ा डिस्टेंस ऐसे करके आप ऐसे करते हो, सो इट मेक्स अ वी शेप, जिससे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब स्लो हो जाता है। और मुड़ने के लिए है जो टेक्निक, वो है कि आपको ऐसे मुड़ना हो तो ऐसे करते हैं, वैसे मुड़ना हो ऐसे करते हैं। मैं वैसे ये क्लिप्स को यूज़ करके AI से ऐसा बना सकता हूँ कि जैसे मैं सही में स्की कर रहा हूँ, GoPro क्लिप जैसा। लेकिन क्या फ़ायदा वो सब करके। एंड दिस इज़ इट, दैट्स इट। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्लोप है, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेरे को अपने से स्लो डाउन नहीं होता। मुझे अपने आप से एक ही ऑप्शन रहता है कि मैं गिर जाऊँ। देखो, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। सो देखते हैं, थोड़ा बॉल्स गेम में है, तो विल डू द बॉल्स थिंग। अभी मैं स्लोप पे, ये जो एक्सपर्ट स्लोप कर रहे हैं देखा, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद जैसा लगा कि आगे मैं रुक नहीं पा रहा, मैं इंटेंशनली ऐसे होके मैं गिर जाऊँगा, तो किसी और को या मेरे को नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। देखते हैं। लेट्स फर्स्ट
रिमूव आवर स्कीज। इसको ऐसे निकालते हैं। स्लोप्स की ओर अभी तक यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन व्यू भी बहुत ज़्यादा लग रहा है स्किन के ऊपर। थोड़ा थोड़ा ऐसे परेशानी हो रही है, बट कोई बात नहीं। लेकिन अभी स्लोप के ऊपर आ चुका हूँ और वहाँ से अभी नीचे जा रहा हूँ। हाइट इतनी है कुछ, तो उतना हाइट से भी नीचे भी जाना है हमें। लेट्स सी। So I'll put on the second one और फिर नहीं हुआ, डन, लग चुका है रेस मोड अपना। Now I'll just practice some moves। देखा अच्छा हुआ पहले प्रैक्टिस कर लिया। डन, अब नीचे जा सकते हैं। साइड कैसे करते पता है? ऐसे टर्न कैसे करते? ऐसे। जैसा उस राइट टर्न ऐसे ही करते। बाय। अभी तुम्हारा दोस्त जैनिल इतने ऊपर से जा रहा है नीचे। सारे मतलब प्रो है जो बहुत टाइम से सीख रहे हैं या फिर बहुत सालों से कर रहे हैं, बट आई डोंट नो। डज नॉट मीन कि मैं नहीं जा सकता। मतलब नीचे लोगों ने बोला कि इट मीन्स कि तुम नहीं जा सकते, बट हाँ, इट डज़ नॉट मैटर। कुछ तो लोग कहेंगे। मतलब आई ट्राई कि मेरे हाथ पैर ना टूटे बस। लुक एट हर गो। ना यहाँ पर ऐसे ये जो मेथड है ना वी बना के स्टॉप करने का या स्लो करने का, वो मुझे अभी इतना नहीं समझ आया, तो मैं आई जस्ट गो विद द फ्लो। हर ट्राई कि किसी से नीचे टकराओ नहीं, कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। गलती से रोकने के लिए ऐसे कर दिया तो वही इंसान बेचारा ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए इट्स अ स्पोर्ट वेयर, यहाँ पर हमको केयरफुल रहना पड़ता है। बाकी व्यू इज़ अमेजिंग। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन स्की विद अ व्यू। मतलब बहुत सुपर व्यू है। सी ऊपर ये लोग भी है जो बीच बीच में छाँव दे देते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इट मीन्स वी आर गुड टू गो। ओके, वन मोर राइड। ऊपर आने में थक जाता है। फिर अभी हम जाएंगे नीचे फुल स्पीड में, नहीं बट धीरे धीरे। चलो फुल स्पीड में जाता है। लेट्स सी। लग चुका है अपना गियर। सही वीडियो बनाते हुए बहुत हार्ड है। सेकंड जो स्टिक है वो खाली रहती है। लेट्स गो। गिरना नहीं है जाने। स्पोर्ट ही है गिरने वाला। इसीलिए तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये मुरगिरी जो पाउडर स्टोन होती है
हार्ड हो गई, इसको थोड़ा सॉफ्ट करके उसको, इससे सारा स्वेट स्नो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर कोई भी हल्के फुल्के रुमाल से एकदम फ्रेश फेस हो जाएगा। देखा, स्किन केयर सेटाफिल और सबकी मैं स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, सो आप कर सकते हो कांटेक्ट। मजाक कर रहा हूँ, चलिए कुछ खाना वाना खा के फाइनली मिशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक दिन में स्की सीख ली है। एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं मतलब पता था कि शायद तो मैं कर लूँगा, लेकिन अंदर से थोड़ा डाउट था कि स्की बहुत मुश्किल होती है। और क्योंकि जब मैंने पहली बार स्की पहनी तब मुझे पता चल गया था कि शायद एक दिन में ये चीज़ नहीं होने वाली। बट आई गेस मैं नॉन स्टॉप पूरे दिन आया, पूरे दिन की है तो ऑफकोर्स अब तक आ ही जाना चाहिए था, राइट। सो आई मेड दैट पॉसिबल। मैं फाइनली एक नई स्किल ऐड कर सकता हूँ, स्की। और मैंने सही में आपको भी शायद यहाँ से दिखे, ये जो ऊपर यहाँ पर पॉइंट है बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स यहाँ से शायद नहीं दिखता, लेकिन बहुत ज़्यादा। और जितना ऐसे स्लोप बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। सो नीचे तो मैं एकदम आराम से कर लिया, लेकिन ऊपर एक बार गिर गया था ऑनेस्टली। और मैंने ऊपर नीचे अराउंड 20-25 बार किया होगा आराम से। और फाइनली हो गया, तो एडवेंचर हो गया। खुद स्की सीखी ऐसे एक दिन में, स्की के रेंट और मैं ऊपर से एडवांस वाले स्लोप से नीचे आया हूँ। तो आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर पैशन हो तो कुछ भी हो सकता है। और वेरी फन। मैंने पहली बार स्की की थी, बहुत सारी चीज़ें सीखा। पहली चीज़ तो मैंने गिरना सीखा कि स्ट्रेटेजिकली कैसे गिरते हैं। ज़ुबान नहीं रह रही क्योंकि बहुत ठंडी है, बहुत से गिरना सब सीख के फाइनली स्की सीख ली। ऐसे बहुत देखा स्लिपरी है और कोई बहुत ख़तरनाक वे ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं गिरूँ भी नहीं तो फटाफट नीचे नहीं उतर जाऊँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और स्नो बहुत मोटी है। मतलब आपको लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत मोटी स्नो है। मेरा मोटो था कि मैं कुछ भी करके इस जर्नी पे स्की सीखूँगा, कितना गिरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इंस्ट्रक्टर हायर करना पड़े। लेकिन
वो बैकअप प्लान था, लेकिन फर्स्ट मेरा मोटो था कि मैं कुछ भी करके खुद स्की सीखूँगा, जो एक लग्जरियस स्पोर्ट है। सो आई जस्ट वॉच बंच ऑफ यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे और बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, जैसे ओलंपिक्स में स्की भी करते हैं वो सब के। फिर रेड बुल्स को बहुत सारे वीडियो देखे ताकि मैं ऐसे कुछ बार गिर के मैं भूल ना जाऊँ कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। एंड मैंने गिव अप नहीं किया बहुत टाइम तक। मैं पूरे दिन कंटिन्यूसली, बहुत पैर में दर्द हो रहा है, कमर में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि स्की ऐसे करनी होती है, तो पूरे दिन कंटिन्यू। पहले तो वहाँ से यहाँ सोलांग तक कुछ किलोमीटर चल के आया, फिर मैंने स्की की है और अभी आई हैव कम्प्लीटली लर्न बेसिक स्की। मतलब मुझे बेसिक जो स्की आनी चाहिए, गिरे बिना स्लोप से नीचे करना, वो सब मुझे आ गया। मुझे बैकफ्लिप वो सब नहीं आता क्योंकि वो एडवांस में आता है, लेकिन एक दिन में इट्स अ गुड प्रोग्रेस। मुझे ये सब यहाँ जो इंस्ट्रक्टर होता है और जो प्रोफेशनल रेडवुड के हेलमेट पहन के आए थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि दे आर एक्चुअली डूइंग गुड। फिर मुझे पूछा कि इंटरमीडिएट हो, मैं बोला नहीं, मैं बेसिक भी प्रॉपर नहीं हूँ। इट्स माई फर्स्ट डे, सो वी आर ऑल्सो शॉक्ड। सो बट दैट्स व्हाट वी डू। बट यार सही बात है, ऐसे लोग बहुत अच्छे थे। मैंने उनसे ही, जो मेरे को ऐसा पूछता था, उनसे ही पूछ लेता कि सर ऐसे टर्न करना हो तो पैर ऐसे करना होते हैं, सो मुझे सिखाते थे। सो इट्स अ वे टू लर्न। और मैंने स्की गियर रेंट किया था अराउंड 600 to 2000 रुपीज़ के बीच में। ओके, मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, तो फिर हो सकता है आप किसी और सीज़न में आओ और तब प्राइस और ज़्यादा हो या कम भी हो सकता है। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। और फिर इतना काम वो भी नहीं है कि यहाँ के लोकल्स को हम एक्सप्लॉइट करें। बहुत अच्छे भैया थे, तो उन्होंने जितने ऑफ़र किए थे उससे मैंने जाते वक्त ज़्यादा दिए थे क्योंकि वॉज अ गुड गाय। और मैंने ऊपर से 4:30 बजे वापस देने की जगह मैंने 5 बजे दिए थे। बट आफ्टर लर्निंग दिस इज़ अ वॉक बैक टू द होटल विद अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। ये एक स्किल ऐड हो रही है फाइनली। तो ये एक रिवर है, पूरी जम चुकी है और मैं ज़्यादा रुका, मैं भी जम जाऊँगा। यहाँ पर पता है एक ही रूल है कि अगर जो चीज़ रुक गई वो जम जाएगी। फॉर रियल, मतलब पानी अगर कहीं थमा हुआ है तो वो जम जाता है। फिर कोई जानवर ज़्यादा देर तक कहीं रुकता है तो भी जम जाता है। और पेड़ वेड़ वो तो बेचारे कहाँ हिल पाते, तो वो भी जम जाते हैं। सो मैं भी ज़्यादा देर तक रुका तो मैं भी जम जाऊँगा फॉर रियल, क्योंकि बॉडी मूवमेंट करने से ही हीट प्रोड्यूस हो गया, ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा और कभी भी रुक सकता है।